हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर किस तरीके से एक बाइनरी फाइल के अंदर एक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ये देखा किस तरीके से डेटा की एंट्री करते हैं कि चाहे आप कैरेक्टर की एंट्री करवाना चाहो या नॉर्मल इंटीजर की वैल्यू एंट्री करवाना चाहो या किसी स्ट्रिंग की एंट्री करवाना चाहो, ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यानी कि सिंगल रिकॉर्ड किसके थ्रू यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। तो किस तरह स्ट्रक्चर की एंट्री हम बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए फाइल ओपनिंग मोड हमारे पास कौन सा है? आरबी रीड मोड, डब्ल्यूबी राइट मोड, एबी अपेंड मोड। इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से ये ऑलरेडी तीनों के तीनों मोड किस तरीके से काम करते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर को किस तरीके से फाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से फाइल से डेटा को रीड करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और आने वाली वीडियो के अंदर हम ये चेक करेंगे कि जब हम फाइल के टाइप के ऊपर टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि केवल जिस तरीके से अभी तक हमने डेटा को इंसर्ट करा और रीड करा है, उससे तो हमारी कोई एप्लीकेशन बन नहीं सकती। तो एक्चुअली में एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से काम करते हैं ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। लेकिन उससे पहले बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डेटा को एक कंप्लीट रिकॉर्ड को किस तरीके से एंट्री करते हैं हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले फाइल सेव कर लेते हैं। ch1908.c हैश इंक्लूड stdio.h हैश include conio.h void main clr for clearing the screen, getch for holding the screen, आउटपुट file फाइल पॉइंटर हमने ले लिया फाइल के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए। अब हमें एक रिकॉर्ड की एंट्री करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है हमारे पास में? स्ट्रक्ट। और हमने स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट का। हम इसके अंदर क्या लेंगे? स्टूडेंट का नाम, ये ले लिया हमने 20 कैरेक्टर का। उसके बाद हमने स्टूडेंट का ले लिया एज। उसके बाद हमने ले लिया बर्थ ईयर। ये इंटीजर हो गया, ये पूरा का पूरा हमारे पास में रिकॉर्ड हो गया। इस रिकॉर्ड की हम एंट्री करवाना चाह रहे हैं। तो रिकॉर्ड की एंट्री करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर करेंगे कैसे? struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमने बोल दिया एस। अब हमें जो स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा आया उसकी एंट्री लेने की रिक्वायरमेंट है कि डेटा की एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले तो हम इनपुट के अंदर लेंगे डेटा की एंट्री। printf एंटर स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट के नेम की एंट्री कैसे लेंगे? जैसे नॉर्मल हम स्कैनएफ के थ्रू लेते हैं, स्कैनएफ %s, यहाँ क्या आएगा? s डॉट नेम। printf एंटर स्टूडेंट एज। स्कैनएफ %d, यहाँ पे क्या देना? एड्रेस ऑफ s डॉट एज। printf एंटर स्टूडेंट बर्थ ईयर /n के साथ में मैं एंट्री कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन के अंदर अपने आप आ जाए। इसके बाद मैंने इस डेटा को स्कैनअप कर लिया। %d एड्रेस ऑफ s डॉट बर्थ ईयर। जो भी डेटा हमारे पास में है उस डेटा को हम रिपीट करवा देते हैं यहाँ से कि CLR SCR मैंने करवा दिया। क्लियर स्क्रीन हो गई। printf के अंदर मैं बोल देता हूँ
स्लैश एन %s, ये आ जाएगा मेरे पास में क्या, s डॉट नेम printf स्लैश एन में बोल दिया %d, उसके अंदर बोल दिया मैंने s डॉट एज printf स्लैश एन %d, और ये आ गया हमारे पास में s डॉट बर्थ ईयर। देखिए ये इस तरीके से काम करने का तरीका केवल इतना सा होता है कि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर हो तो उसको बहुत ही इजी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही इनिशियल लेवल के ऊपर। कंट्रोल F में मैंने एरर कर दी कि 1 एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, टू मैनी टैब्स इन डिक्लेरेशन, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के बाद में जो सेमीकोलन लगा होता है वो सेमीकोलन नहीं लगा है। अब उसको रन कराते हैं, कोई एरर नहीं आई है। स्टूडेंट का नेम एंट्री करिए मैंने सुनील, स्टूडेंट की एज मैंने एंट्री करी 35, बर्थ ईयर मैंने कर दिया 1987। तो देखिए सुनील 35 1987 ये लिखा हुआ आ गया। अब इस डेटा को मुझे फाइल के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना तो क्या करेंगे, इसको हम यहां से कमेंट कर देते हैं। ये फाइल का डेटा हमारा कमेंट हो गया। जब फाइल आई है तो फाइल के अंदर जब ऑपरेशन करेंगे तो फाइल के अंदर हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन करने के लिए क्या होगा, fp ओपन, किसको ओपन करना है, 002.bin। इसके अंदर किसको करना है, किस मोड में करना है मेरे को, राइट मोड के अंदर। राइट मोड हो गया, कौन सा राइट मोड, नॉर्मल टेक्स्ट मोड या फिर बाइनरी मोड, तो राइट मोड हो गया। उसके बाद मैंने क्या चेक करना है, fp इक्वल टू नल अगर है तो printf में क्या बोल देंगे, एरर इन फाइल ओपनिंग। और अगर नल नहीं है तो मतलब कि फाइल ओपन हो गई है, तो उसके कंडीशन में क्या लिखना होगा, printf फाइल ओपन सक्सेसफुली। फाइल के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर ले लेते हैं ताकि कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ये आगे फाइल हमारी ओपन। जब फाइल हमारी ओपन हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद लास्ट में फाइल को क्लोज करना होता है, एफ क्लोज। ये हो गया fp। सब कुछ हमने वैसे करा जैसा कि नॉर्मल हम जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर करा था, नॉर्मली कैरेक्टर की एंट्री करने के लिए। अब हमें इसके अंदर राइट करना है, तो राइट करने तो क्या करना है, एफ राइट। किसको राइट करना है, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट क्या था, एस। इसकी साइज कितनी होगी, अब क्या वर्ड करेंगे, कितनी साइज हमें एंटर करनी, साइज ऑफ एस हो गया। कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है। और किसके अंदर एंट्री करना, fp के अंदर करना है, फाइल पॉइंटर के थ्रू एंट्री करनी है। ये हमारा डेटा राइट हो जाएगा कि नहीं होगा, अब इसके ऊपर हम चेक करेंगे। अब जब राइट हो जाएगा तो उसका हम रीड मोड के अंदर इसको ओपन करके चेक करेंगे, तो रीड हो जाना चाहिए। अगर रीड नहीं हो रहा मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे पास में गड़बड़ है। फाइल मैंने रन कराई, एंटर स्टूडेंट नेम डाला मैंने सुनील, एज डाल दी मैंने 35, एज डाल दी मैंने 1987। फाइल ओपन सक्सेसफुली लास्ट के अंदर आया, मतलब कि फाइल के अंदर डेटा हमने लिख दिया है। अब जब फाइल के अंदर डेटा लिख दिया है तो अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। और फाइल को जो ओपन करा था मैंने रीड मोड, राइट मोड के अंदर, उसकी जगह पर मैं इसको ओपन करता हूँ रीड मोड के अंदर। रीड मोड के अंदर ओपन करूंगा तो फाइल को मुझे रीड करना होगा। फाइल को रीड करना होगा तो कैसे रीड करेंगे, एफ रीड। कैसे फाइल के अंदर रीड किस तरीके से करेंगे, कहां पे डेटा में सेव करना है, एस के अंदर, किस साइज का। और ढंग से क्लियर करने के लिए हम चलते हैं एफ रीड फाइल के अंदर, कि किस तरीके से हम रीड करें। देखिए सबसे पहले आगे पॉइंटर जिसके अंदर की हमें असाइन करना है, साइज टी किस साइज का डेटा आएगा, कितना डेटा हमें रीड करना है, मतलब कितने एलिमेंट हमें रीड करने हैं और किस पॉइंटर से हमें रीड करना है। तो क्या करेंगे हम, पॉइंटर तो चला दिया हमने, एस हो गया। उसके बाद हमने क्या डाल दिया, साइज ऑफ डाल दिया मैंने कितना, एस। कितने एलिमेंट है, 1। और उसके अंदर कितना आ गया हमारे पास में, फाइल पॉइंटर एफ पी। अभी आ गया डेटा हमारे पास में। उसके बाद हम देखिए प्रिंट करके चेक कर लेते हैं एक बार, प्रिंट एफ जो हमने एज एंट्री करी थी, तो /n %d और s डॉट एज के साथ में चेक करेंगे क्या डेटा हमारा सही आ रहा है
या नहीं आ रहा है। एक एरर आ गई है, टाइप मिसमैच इन पैरामीटर की जो डेटा था वो एक्चुअल नहीं है जो कि जैसा होना चाहिए था। ये तो आ गया स्ट्रक्चर, तो ऐसा आ गया हमारे पास में पॉइंटर। तो अब ऐप के अंदर देखिए, जैसे कि हमने इंटीजर के अंदर क्या कर दिया था, उससे कैसे इसका एग्जांपल चेक चेक कर लो क्या उसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना। देखिए मैसेज था, बफर के अंदर डेटा में स्टोर करना था, तो जब फाइल रीड करी तो यहाँ पे डाल दिया मैंने क्या, बफर, BUF कैरेक्टर के अंदर डाल दिया, नॉर्मल स्ट्रिंग थी इसलिए। देखिए हमने डेटा बार जैसे पूछ लिया जबकि हमें डेटा पूछना नहीं था। डेटा में पूछना क्या था, जो राइट करने के टाइम पे हमें पूछना था, जिसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम फाइल को डेटा को रीड कर रहे हैं, तो रीड करते टाइम पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें तो केवल वो चीज चाहिए जो कि हमने डेटा के अंदर इंसर्ट कर रखी थी। फाइल ओपन हो गई और हमने 35 डेटा इंसर्ट करा था जो कि रिटर्न में हमें मिल गया है। अब इसको देखिए प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। स्टूडेंट एज ये आ गई, स्टूडेंट का नाम क्या आ गया, S. नेम, उसके बाद में क्या गया, बर्थ ईयर। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए फाइल ओपन हो गई। स्टूडेंट का नेम था सुनील, एज थी 35, ईयर हो गई 97। तो इस तरीके से हमने एक पूरे पूरा रिकॉर्ड को भी एंट्री कर दी और नॉर्मल एक कैरेक्टर की हो या इंटीजर की, उस तरीके से हमने डेटा की एंट्री कर दी है। लेकिन ये डेटा हमने केवल वन रिकॉर्ड की एंट्री करी है। जब हम एक्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं तो केवल इतना सा करने से हमारा काम नहीं होता है, उसके अंदर और भी बहुत सारा काम होता है जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जब हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं तो किस तरीके से उसके अंदर यूज करते हैं।